कहेंगे कि हग चाहे तो व्हाट इज हग, कहेंगे हग गला मिलेंगे। हाँ तो वो कहेंगे कि ओ हग 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 हग, पैंट में बेचारा हग देगा वहीं पे, हाँ ये बेचारा पीट देगा, तो ये भी सही नहीं है। और तो ये भी होगा कि भाई मास्टर साहब को फिर जेल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को पीटने पर भी यहाँ कानूनी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मेरे साथ पत्रकार विक्की गोयल है। हम बात करेंगे, हमेशा ये शिक्षा को लेकर के सवाल करते रहते हैं सरकार से भी, और छात्रों को जानकारी देते रहते हैं। एक ब्रेकिंग खबर दिखाने जा रहे हैं, बीपीएससी 4.0 को लेकर के उनका कैलेंडर जारी हो चुका है, फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब बाकी डिटेल हम इनसे बात कर रहे हैं। आप किस बिहाफ पर कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन शायद जारी हो? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपके जो भी चैनल है उनका, और हमारी उपस्थिति अभी प्रेजेंट में सचिवालय में है, आप भी अभी मौजूद सचिवालय में ही है। हमने अभी जो अधिकारी से बात किया, उनका नाम तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने कहा कि जब भी मैं बताता हूं तो आप जो नाम बताते हैं तो थोड़ा सा अच्छा हमको नहीं लगता, इसलिए क्योंकि ऑथराइज अधिकारी केवल एसीएस होते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी किसी भी विभाग की, केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। तो वो नाम बताने से इनकार किया कि प्लीज आप नाम नहीं बताइए, तो मैं सब चीज दिखलाए भी हैं एविडेंस के साथ, और कुछ मैं लिख कर भी लाया हूं, आप भी यहाँ पे देख सकते हैं, दिखलाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो 7,279 पिछले 2 दिन पहले बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है स्पेशल टीचर का। स्पेशल टीचर का अब कुछ लोगों को मालूम है कि उसका डेट जो है एग्जाम कब होगा वो कोई नहीं बता सकता। एक बार इस बात को क्लियर कीजिए कि स्पेशल टीचर क्या है, या 4 में इंक्लूड होगा? चलिए मैं बता दे रहा हूं, आप पूछ दिए तो देखिए, टीआरई 4 मींस एजुकेशन डिपार्टमेंट की सारी बहाली की मैं जिक्र बोल रहा हूं। टीआरई 4 मतलब टीचिंग, नॉन टीचिंग। स्पेशल टीचर विद्यालय पुस्तकालय लाइब्रेरियन, वही परिचारी, विद्यालय सहायक, और उसके बाद विशिष्ट शिक्षकों को भी मैं ऐड करके बोल रहा हूं। यानी कि टीआरई 4 मतलब शिक्षा विभाग में जो भी बहाली आने वाले उसके तमाम लेकर हम बताने वाले हैं। और थोड़ा बहुत कहा गया है कि इसके जो है जो जैसा बताया गया सीट के बारे में कि इतना सीट आ सकता है, वो भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसमें। पहले मैं बता दूं कि देखिए, पहले स्पेशल टीचर की बात कर ले, जो जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। तो स्पेशल टीचर का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसका एग्जाम डेट नवंबर और दिसंबर बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है वो कैलेंडर जारी किया गया है। ये बात बहुत लोगों को मालूम अभी भी नहीं है। अब 7,279 जो वैकेंसी जो आई है, उसमें मुझे लग रहा है कि 1 लाख से तो जरूर कैंडिडेट ज्यादा ही होंगे जो आवेदन करेंगे। तो नवंबर से दिसंबर में उसका एग्जाम डेट कैलेंडर बजाबते बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो है वो पारित कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर एक बात बताइए कि स्टेट कब होगा। अब स्टेट जो है वो 3 स्टेट होने वाला है। अभी तक आप भी जानते थे, मैं भी जानता हूं कि स्टेट पेपर 1 पेपर 2 एक ही स्टेट में 2 पेपर होता था, अब 3 हो रहा है। आप भी सुन लीजिए सर, एक स्टेट होगा 9वीं 10वीं के शिक्षक बनने के लिए पेपर 1, एक स्टेट होगा 11वीं 12वीं यानी कि +2 के शिक्षक बनने के लिए पेपर 2, और एक स्टेट होगा पुस्तकालय अध्यक्ष बनने के लिए। यानी कि अब बिना स्टेट के पुस्तकालय अध्यक्ष आप नहीं बन सकते हैं। जिस प्रकार सीटेट करने के बाद प्राइमरी के शिक्षक बनते हैं, स्टेट करने के बाद माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षक बनते हैं, उसी प्रकार स्टेट करने के बाद आप जो है हाई स्कूल और +2 के लाइब्रेरियन बनेंगे। तो मोटा मोटी एक अनुमानतः संभावित डेट दिया गया है, ये कंफर्म ऑफिशियली मैं फिर से बता दे रहा हूं सर आपको भी, ये ऑफिशियली नहीं है, बस ऑफिस के अधिकारी की तरफ से कहा गया। ऑफिशियली तब माना जाता है जब ये रिटन प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जाए। ओके, तो कहा गया है कि 7 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक जो है वो आपको STET का नोटिफिकेशन आने की प्रबल संभावना, प्रबल मतलब बहुत ज्यादा संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना पेपर 1 पेपर 2 और स्टेट पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन का। यानी कि 3 स्टेट इस बार होगा, एक स्टेट में 3 पेपर टाइप के 3 होगा, पेपर 1 पेपर 2 और वही लाइब्रेरियन का। उसके बाद आगे बात किया जाए TRE 4 के लिए विज्ञप्ति कब तक आएगा, तो देखिए भैया, जैसा उन्होंने बताया कि पहले स्टेट का जो नोटिफिकेशन आएगा उसका एग्जाम जो है वो अगस्त महीना में होगा। यानी कि 7 से लेकर के 10 के बीच में आपको STET का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको अगस्त के महीना में अगस्त के डेट तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन एक चीज उन्होंने जिक्र किया है कि अगस्त के प्रथम वीक तक जो है उसका रिजल्ट आपको प्रकाशित हो जाएगा, वो स्टेट वाला जो हमने अभी बताया। अब देखिए, जब तक स्टेट नहीं खत्म होगा तब तक, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक 4 का जो है अंदाजा लगाना भी गलत है। तो 4 के लेकर भी एक मोटा मोटी उन्होंने बताया है कि भाई जो है 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद जो है वो आपको 4 का विज्ञप्ति देखने को मिलेगा। लेकिन इसका एग्जाम 2025 में नहीं हो रहा है, ये क्या बोलते हैं, चुनाव के बाद? हाँ, ये तो मैं नहीं कहूंगा, चुनाव तो मैं कहूं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 2025 में नहीं होगा।
बस इतना मान लीजिए। अब आप खुद सोचिए कि स्पेशल टीचर का नोटिफिकेशन आज से 2 दिन पहले रिलीज हो चुका है ऑलरेडी, जिसका नवंबर दिसंबर में परीक्षा है। अब आप खुद सोचिए जो आने वाला है अगस्त में, वो भी प्रथम वीक कहा जा रहा है, तो लास्ट वीक भी हो सकता है अगस्त में, तो उसका एग्जाम आप कैसे एक अनुमान लगा सकते हैं कि, और जैसा कि उन्होंने बताया कि इस साल में कम उम्मीद है टीआरई 4 का एग्जाम, तो उन्होंने सही बोला। अब देखिए इस साल में जो है मात्र 2-3 एग्जाम कंप्लीट हो रहा है शिक्षा विभाग में, आप किसी को बुरा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत जो है मैं बता रहा हूँ। स्पेशल टीचर का 2025 में पूरा हो जाएगा एग्जाम। हाँ 7,279, 7,279, ओके। विद्यालय परिचारी, विद्यालय सहायक और लाइब्रेरियन, और उसके बाद जो है विशिष्ट शिक्षक टीआरई, विशिष्ट शिक्षक का चौथी बार जो होने वाला है। स्पेशल टीचर में डोमिसाइल लागू है? नहीं, स्पेशल टीचर में डोमिसाइल नहीं है सर। लाइब्रेरी में लागू है? लाइब्रेरी में है लागू। लेकिन एक सुनिए, 2 दिन पहले जो है एक्स पर सम्राट चौधरी अपना रिटर्न लिख दिए विजय कुमार सिन्हा जी भी पोस्ट किए हैं कि डोमिसाइल लागू, अब जो भी वैकेंसी है ऑलरेडी है। ये बात भी मैं बताता कि देखिए लाइब्रेरियन में विद्यालय परिचारी और विद्यालय सहायक, इन तीनों में रहेगा डोमिसाइल 100% to 100%, एकदम 1000% रहेगा भैया। उसके बाद आगे की जो बहाली है टीआरई 4, उसमें अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये कैबिनेट तय करता है। आप जानते हैं ये अधिकारी के पावर नहीं है, ये मंत्री जी और मुख्यमंत्री साहब तय करते हैं, यानी कि कैबिनेट जो कहेगा वही होगा। और कैबिनेट जब बोलेगी कि भाई टीआरई 4 में डोमिसाइल रहेगा तो अधिकारी साहब भी मानेंगे। कैबिनेट बोलेगी कि भैया डोमिसाइल नहीं रहेगा तो अधिकारी साहब कहेंगे कि भैया हमारा क्या पावर है, हम क्या ही लगा सकते हैं। अब आते हैं मुद्दा के ऊपर। तो सीट के बारे में हमने बताया, यानी कि टीआरई 4 का जो है वो अगस्त में नोटिफिकेशन आने की प्रबल संभावना उम्मीद है, और इसका जो है एग्जाम जो है आपको 2026 में या फिर दिसंबर में, ज्यादा अगर गवर्नमेंट जल्दीबाजी में रहे तो दिसंबर तक होगा, लेकिन नहीं होगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि ये दिसंबर में भी नहीं होगा, आपको 2026 का इंतजार टीआरई 4 का करना पड़ेगा। सीट के लेकर उन्होंने मोटा मोटी बताया है कि देखिए ये पब्लिक आप मत कीजिएगा, उन्होंने बताया कि पब्लिक मत कीजिएगा। हमने बताया कि आपका नाम तो मैं ले नहीं रहा हूं, तो फिर भी एक अनुमानता मैं बता सकता हूं। तो अच्छा कोई बात नहीं, आप नाम नहीं ले रहे हैं तो एक अनुमानता, एक जो है टेंटेटिव अनुमान, जैसे मैं बोल रहा हूं कि 10 से 15 आ सकता है, तो 11 भी आ सकता है, 12 भी, 13 भी, 14 भी आ सकता है। तो सीधा सीधी का है कि किस विद्यालय के लिए कितना सीट आ सकता है, ये थोड़ा सुन लीजिएगा, मैं लिख करके तमाम रखा हूं। ओके, एक क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक के लिए, यानी कि पीआरटी के लिए कहा गया है कि लगभग 38,000 से 40,000 के आसपास आने की उम्मीद है इस बार, क्योंकि ये इतिहास की सबसे बड़ी बहाली, चाहे ये लॉलीपॉप बनकर रह जाए चुनाव में, चाहे ये चुनाव के बाद हो, मैं इसके ऊपर टिप्पणी सर नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं बहाली में नोटिफिकेशन कितना सीट, वैकेंट सीट आ रहा है। साथ ही दूसरी तरफ 6 to 8 की बात करें तो 37,000 से लेकर के और 40,000 के आसपास, वहां भी कहा जा रहा है कि 37,000 से 40,000 के आसपास आने की संभावना है। उसके बाद 9-10 में 15 से लेकर के और 20-25,000 मैक्सिमम उसमें आएगा टीजीटी वाला में, और पीजीटी वाला में वही 15,000 के आसपास आने की संभावना है। अब ये सब लिखा वाला काम खत्म हो गया। अब देखिए एक चीज यहाँ पे एक महत्वपूर्ण मुद्दा बचता है स्टूडेंटों के लिए, मैं बोल रहा हूँ और आपको भी बोल रहा हूँ, आप भी बिहार से ही हैं, तो आप बिहार से हैं, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि देखिए डोमिसाइल लग गया है लाइब्रेरियन में लग ही गया, आप भी जानते हैं। पुस्तकालय ये विद्यालय परिचारी और विद्यालय सहायक में लग गया है, तो क्या क्यों नहीं 4 में लग रहा है? मेरा मानना ये है क्योंकि आरटीई भी कहती है, आरटीई 2009 आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि खासकर प्राइमरी को बच्चों को अगर पढ़ाना है तो मदर लैंग्वेज में पढ़ाना पड़ता है। अब आप खुद सोचिए सर, आप एक पत्रकार है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कोई कर्नाटक के व्यक्ति, आंध्र प्रदेश के व्यक्ति, स्टूडेंट यहाँ आता है शिक्षक बनकर, और उसको मैथिली में लग जाता है जॉब, मिथिलांचल में लग गया। अब वो बच्चे कहेगा कि का छी, कहाँ गए छी, मास्टर साहब कहेंगे व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू डू, फलाना ढिलकाना इंग्लिश में फर फर करेंगे। हम हाँ, लड़का कहेगा कि हम हगे जाए। हाँ, आपने सही बोला, एकदम ठेसी भाषा। लड़का कहेगा, बच्चा कहेगा, भाई 1-2 क्लास बच्चे हैं वो, तो वो कहेंगे कि हगे जाए, व्हाट इज हगे, हग गला मिलेंगे। हाँ, तो वो कहेंगे कि ओ हग, पैंट में बेचारा हग देगा वहीं पे, ये बेचारा पीट देगा, तो ये भी सही नहीं है। और तो ये भी होगा कि भाई मास्टर साहब को फिर जेल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को पीटने पर भी यहाँ कानूनी जो है वो अधिकार नहीं है। आप बच्चों को पीट नहीं सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं, प्रेशर नहीं दे सकते हैं, उसको धमका के नहीं रह सकते, उसको गाली नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में भी मास्टर जेल जाएंगे, उससे अच्छा है कि आरटीई को आप फॉलो कर लीजिए। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो भाई इस पे
लगा सकता है, खासकर 1 to 5 और 6 to 8, यानी कि प्रारंभिक विद्यालय के प्राथमिक के अंतर्गत ही 1 to 5 और 6 to 8 में ही क्यों, सारा में लगना चाहिए। मान लीजिए कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो है ना, बिहार में सरकारी नौकरी के अलावा क्या रोजगार है बताइए? कुछ तो है नहीं। जब झारखंड में लागू है, समझे जितने भी जितने आप यूपी में अभी देखिए नोटिफिकेशन आया है जो आपको प्रोफेशनल कोर्स में डोमिसाइल लागू कर दिया, जो कि लगना नहीं चाहिए। बीएड, बीएड में बीएड के एएनएम जीएनएम में लग गया है, एएनएम जीएनएम लग गया। एएनएम जीएनएम, ये तो भाई ट्रेनिंग वहाँ करेगा लोग, कहीं भी जाए नौकरी करने के लिए। अब वहीं के लोग 5% सीट पे ही बाहर के लोग जाकर वहाँ ट्रेनिंग भी करने जाएंगे, पर नौकरी करना दूर के बाद। ये बताइए, ट्रेनिंग में डोमिसाइल लागू करने का क्या मतलब है? ये तो कोई जरूरी का मतलब नहीं है। देखिए, इस पे गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए, मेरा मानना ये है। और तमाम स्टूडेंटों को अपने हक के लिए आप नहीं लड़िएगा। आप अपने हक के लिए नहीं लड़िएगा तो आपको तो पड़ोसी आपसे लड़ने, आपके हक के लिए नहीं लड़ेगा भाई। वो सब अपने दुनिया में बिजी है। तो ये तो बिहार के स्टूडेंटों के ऊपर डिपेंड करता है कि बिहार के स्टूडेंट कैसे ये इम्प्लीमेंट करवाते हैं डोमिसाइल। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि 100% लगाना चाहिए, जैसे और स्टेट में लगा रहे हैं वैसे आप भी लगाइए, बस यही कहूंगा। और 3 जगह जो डोमिसाइल लगा है, ये काबिल तारीफ वाली भी बात है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद। काबिल तारीफ तो होगी, 4 में भी लग गया। हाँ, नहीं अभी तक जो किया गया वो भी काबिल तारीफ वाली बात है, लेकिन आने वाले बहाली में लगे तो बिहारियों के लिए बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा। और केवल वोट देने के लिए नहीं, स्टूडेंटों को भी लगेगा कि हम जिसकी सरकार बना रहे हैं वो हमारे लिए भी सोचती है, और हम हमारे लिए जो सोचती है हम उसको वोट देंगे। यह हकीकत बात है सर। जिस तरह से सरकार 3, जैसे कि लाइब्रेरियन में हुआ, प्रचारी विद्यालय प्रचारिका में हो गया, या 3 पोस्ट के लिए जो कर रहे हैं डोमिसाइल लागू है, जिस तरह से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ट्वीट कर दिया कि यहाँ डोमिसाइल लागू हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि 90% चांस है कि 4 में भी देखिए स्टूडेंट, देखिए ये नीतीश कुमार जी जो ये 3 बहाली में डोमिसाइल लाए हैं, तो ये केवल स्टूडेंटों को फायदा नहीं है, गवर्नमेंट को उनसे कहीं ज्यादा फायदा है। उनका हेडेक कम है ना, बेरोजगारी। ये कि 20 लाख स्टूडेंट उनके इस फैसला से खुश हुआ, उनके परिवार कितने लोगों को वोट बनाएगा। साथ ही अगर ये टीआरई 4 में ला देते हैं, आप खुद सोचिए सर, तो यहाँ तो लाखों की संख्या में बहाली है, करोड़ों स्टूडेंटों को ऊपर का प्रेशर घटेगा ना, बेरोजगारी के प्रेशर स्टूडेंटों के ऊपर इसका फायदा पहुंचेगा। तो कितना करोड़ लोग उसके परिवार मिला दे या दोस्त नहीं मिला दे, कितना करोड़ वोट बन जाएगा। तो इससे गवर्नमेंट को कहीं ज्यादा फीडबैक मिल रहा है। आपको मैं खुश, आपको एक नौकरी दे रहा हूं तो मुझे आपसे कहीं ज्यादा, आपसे कहीं ज्यादा मुझे बेनिफिट हो रहा है ना, क्योंकि आप मुझे वोट दे रहे हैं ना। तो ये होना चाहिए। और आप जो वोट दे रहे हैं तो फिर से हम राजा बन रहे हैं भाई इस राज का। 20 साल से राजा नीतीश कुमार जी हैं, इस बार फिर से बनेंगे। तो गवर्नमेंट से भी मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिस प्रकार और पड़ोसी राज्य किसी न किसी बेस पे, चाहे भाषा के आधार पे हो, चाहे जिस भी आधार पे हो, इम्प्लीमेंट कर रहा है डोमिसाइल, सो आप भी कीजिए डोमिसाइल। 100% नहीं कीजिए, लेकिन एक लिमिटेशन फिक्स कर दीजिए। और स्टेट करता है वैसे कीजिए। चलिए, आपने सुना पत्रकार विक्की गोयल को, जो डोमिसाइल को लेकर हम लोग चर्चा किए, और जितने भी नए वैकेंसी आई उस पर हमने सचिवालय का बात बोला सर, जितना भी हमने। और ये एक चीज नोट कीजिए आप लोग, ये मतलब सूत्रों के आधार पर, जो आप सुनते हैं कि सूत्रों के आधार पर ये खबर दिखाया गया है, ना कि फेक कहीं नहीं है। वैकेंसी भी आएगी और डोमिसाइल की भी चर्चा की है, तो आप देख रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।